हेलो, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है ये वीडियो लेक्चर सीरीज में। आपकी रिक्वेस्ट पर स्पेशली हमारा एमडीयू के जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनकी कुछ बच्चों की आवश्यकता थी जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ हिंदी में लिटरेचर मिले, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे हिंदी में बोलने की, तो होपफुली आप समझ जाएंगे। क्लास तो अटेंड कर रखें। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको हिंदी में मैंने तो कुछ नहीं देखा उसको कहीं पे। स्वार्थ की टकराल कह सकते हैं या टकराव कह सकते हैं। जो स्वास्थ्य की टकराल है और उसमें किस प्रकार टकराव है, तो स्वार्थ किसे कहते हैं? स्वार्थ यही होता है जो मैं चाहता हूँ, जो आप खुद ही चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका इच्छा की पर है, और जैसे चाहते हैं जैसा हो ऐसा हो, उसे हम स्वार्थ कहते हैं। ठीक है ना? इंटरेस्ट, अपना पक्ष में हो और हमको खुशी लगे, ये सारी चीज़ें अगर हम अनुवाद करें, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जब अपने स्वार्थ का में कुछ कमी आती है, दूसरों किसी और का स्वार्थ को हमारे स्वार्थ के साथ टकराव होती है किसी कारण बजाय, वो सारी तमाम कारण अभी देखेंगे, तो उससे हमने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कहेंगे। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन की संदर्भ में बात करेंगे। बट ये जो कंसेप्ट है, ये जो शब्द है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो पहले भी था। पहले तो हम बिजनेस संबंधित वित्तीय विवाद, वित्तीय टकराव को लेकर हम बातें करते थे। वो वित्तीय की जो उसका जो शुरुआत है, उसका कुछ हिस्सा भी हमारे डिस्कशन के अंदर आएगा। और जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, और दो भाग हो गए, और दोनों भाइयों थे, तो फिर वो अलग अलग कंपनी बनाने लगे, किसको ज़्यादा हिस्सा, किसको कम हिस्सा मिला। ये सभी एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताएं की उदाहरण हो सकती है। और चलो, हम अभी बैकग्राउंड थोड़ा बहुत दे दिए, अभी हम तुरंत चलते हैं हमारे सिलेबस पर। सिलेबस में कहा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन। जो शोध कार्य है, जो उसका शोध निर्णय को जो हम छपाते हैं कहीं पे, कहीं ना कहीं छपाएंगे ना, पब्लिकेशन जिसको कहते हैं। छपेगा तो किसी जर्नल में छपेगा तो किसी बुक में के माध्यम से छपेगा, ठीक है ना? तो किसी माध्यम से तो छपेगा, और छपाने के दौरान कुछ आपने ऑथर, यहाँ पे किसका इंटरेस्ट? ऑथर का इंटरेस्ट। ऑथर की जो लेखक है, लेखक की जो स्वार्थ है, उसके साथ किसी और प्रकार की स्वार्थ के साथ टकराव होती है। ऑथर कई बार परेशान हो जाता है, कई बार उसको वो अपना भागीदारी छपाने में रखेगा या नहीं रखेगा। ये सारी तमाम बातें को लेकर एक पब्लिकेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनी है। और चलो, ये इसको समझने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, स्वार्थ की टकराव, हमने 3 भाग में उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। 3 श्रेणियों में समझने के लिए कोशिश करेंगे। एक तो पर्सनल तौर पर, निजी तौर पर। पहला जो श्रेणी है, निजी तौर पर कैटेगरी। निजी तौर पर क्या है? जैसे निजी मतलब मैं एक ऑथर हूँ, आप एक ऑथर है, यू आ जाना ऑथर, ठीक है ना? निजी तौर पर आपको लगा होगा जो आप अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई, तो धीरे धीरे एक ज़माने में, एक समय में, समय क्रम में आप एक दिग्गज या बड़े जाने माने पहचान वाला ऑथर बन सकते हैं, ठीक है? पहचान वाला ऑथर बन सकते हैं, क्योंकि जो
नोबेल लॉरेट साहब फिजिक्स केमिस्ट्री में सब नोबेल मिलती है, या और कुछ अच्छे काम कर रखे, तो वो भी तो एक समय में आप ही की तरह यंग रहे होंगे, आप ही की तरह पढ़ाई किए होंगे, आप ही की तरह शुरुआत किए होंगे, लिखते 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 एक ज़माने में बड़े हो गए। जब आप एक सेलिब्रिटी हो जाओ, सेलिब्रिटी यहाँ पे आप ऑथरशिप आपकी इतना अच्छा हो जाए, तो फिर आपके किताबें जो है इतना बिकने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें तरह तरह की बातें आपका ये जो स्वार्थ की टकराव आ सकती है। पर्सनल तौर पर क्या होती है, जैसे कि एक ऑथर है, और ऑथर है तो ऑथर जो है बहुत कुछ लिखता है, उसको रॉयल्टी भी मिलता है। उपन्यासकार देखो, दे अर्न इन क्रोर्स, ठीक है ना। उपन्यासकार खासतौर पर विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी, ये सारी जो भारतीय मूल के या भारतीय, तो उनमें टकराव किस तरह हो सकती है, उसमें एक ट्रांसलेटेड राइट्स है। एक तो अंग्रेजी में छप गया तो उनको पैसा मिलेगा, फिर वो और उसको एक ट्रांसलेटेड राइट्स, जैसे किसी और भाषा में ट्रांसलेशन होगी, ये सारी बातें एक ऑथर के रूप में आती है। बट यहाँ पे जो निजी तौर पर मैंने प्रथम श्रेणी कहा, इसका अर्थ यही है, आज जो बड़े सेलिब्रिटी ऑथर हो जाएंगे, और कई बार आपको कोलाबरेटिव रिसर्च भी करना पड़ सकता है। आजकल ज़माना मिलित सह टीम की रूप में, जैसे मैं अकेला काम कर रहा हूँ, आप अकेले काम कर रहे हो, यानी रिसर्च कर रहे हो, कुछ फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इन केस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फिर इसी में क्या होगा, मतलब कुछ नए चीज़ आ नहीं पा रहे, आपको ये लगता है जैसे, इसीलिए हम कोलाबरेटिव रिसर्च करते हैं। मैं भी सभी मनुष्य का एक लिमिटेशन, सीमाएं भी है, तो उससे हम आगे जा नहीं सकते। तो कई बार साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए हमारा लैब चाहिए, लैबोरेटरी चाहिए। वो लैबोरेटरी शायद हमको मुआयना सुविधा नहीं मिल पा रहे। सपोज हम किसी विदेश, बड़े विकसित देश जाएं, वो लैब में काम करें, तो कम से कम एक उभरता हुआ चीज़ तो आएगा, ठीक है। तो जो दोनों मिलके, या दो या तीन, दो से ज़्यादा लोग मिलेंगे, वहीं पे स्वार्थ, क्योंकि मैं अकेला अगर काम करता हूँ, आप अकेले काम करते हैं, तो वो स्वार्थ का टकराव नहीं होगा, आप खुद ही के स्वार्थ के मालिक आप हैं। तो फिर जब आपने डिसिप्लिनरी टकराव आप कह सकते हैं, तो फिर दो व्यक्ति अगर काम करते हैं, आपको लग सकता है मन में, जे मैं तो 80% काम करूँगा, वो कायदा से 20% काम करता है, क्रेडिट दोनों को जाएगा, नोबेल लॉरेट्स भी दोनों को मिलती है एक ही फील्ड में काम करते हुए। तो बट कोलाबरेटिव रिसर्च करना है, और आजकल मिलित सहमिलित काम, उसको हिंदी में हम कह सकते हैं, तो सभी मिल के काम करेंगे। मैं इंडिया का हूँ, और कोई ब्राज़ील का हो सकता है, कोई अमेरिका की हो सकता है, कोई यूरोपियन कंट्री का हो सकता है। तो और आजकल उसको बड़े जो हमारे जो एजेंसियां हैं, हमारे जो जैसे नैक हुआ, एक्रीडिटेशन देता है, या दूसरे कंपनी जो यूजीसी हुआ, ये सभी को बड़े मानता है, क्योंकि कोलाबरेट आप रिसर्च करते हैं, तो टीम रिसर्च का जो भरोसा रखते हैं, वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जब एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे, तो वहाँ पे पर्सनल तौर पर कई स्वार्थ आपको त्याग करना पड़ेगा, टकराव ज़रूर होगा। उसका बीच का सल्यूशन अगर निकलें, तो वो सल्यूशन शायद आपको मंजूर नहीं होगा, शायद मंजूर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली शायद अगर मंजूर नहीं होगा, तो फिर टकराव शुरू होगी। हालांकि उसके समाधान भी है, रिसर्च भी होएगा, पब्लिकेशन भी होएगा, स्वार्थ भी रहेगा, और स्वार्थ की टकराव भी होगा, ठीक है ना। ये पर्सनल लेवल में बात बता रहे हैं, ठीक है ना। देन कई बार क्या होता है, जैसे कि मान के चलो एक पेपर आपने भेज दिए, पता है आपको, रिसर्च पेपर जो भेजते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स है, वो उसको ब्लाइंड रिव्यू या रिव्यू के लिए भेजते हैं, डबल ब्लाइंड कहते हैं। यानी आपका नाम नहीं होगा, आपका ये लेख किसी और के पास जाएगा, वो पढ़ेगा। गलती से अगर वो रिव्यूअर जो है
आपका काम से वो एक ही स्तर के काम करता है और एक ही स्तर के काम करता है, तो फिर आपका काम को देख लेगा कैसे काम लिखा हुआ है, तो उसको कमी कुछ रहा होगा तो उससे फ़ायदा उठाएगा, तो आपका पेपर को वो जो रिव्यूअर है, समीक्षक है, आपका पेपर को रिजेक्ट कर देगा। ये तो जर्नल्स वालों को तो पता ही नहीं ना ऐसा हुआ है बोल के। तो कई बार ये पर्सनल तौर पर भी तकरार आती। एक बार अगर बड़े तौर पर आपने एक सेलिब्रिटी ऑथर बन गए, जाने माने ऑथर बन गए, लोग आपको फॉलो करने लगे। द्वितीय जो श्रेणी है यानी सेकंड कैटेगरी है, हम फिनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, वित्तीय टकराव कह सकते हैं। वित्तीय टकराव वो ज़्यादा यही देखा जाता है, क्योंकि शुरुआत जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है शुरुआत तौर पर ये वित्तीय से शुरू हुआ है कि नहीं, जो बिजनेस संबंधित बातें। यहाँ पे भी आपको लगा होगा जी ये लिखाई पढ़ाई दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में वित्तीय टकराव क्या है। वित्तीय टकराव जैसे कि मान के चलो आपने कहीं प्रोजेक्ट लेंगे, फंडिंग लेंगे, तो कई शर्तें आपके सामने रखा जाता है। आप अगर मीडियोकर यानी सामान्य रूप में ऑथर हो या रिसर्चर हो तो वो तो हम मान लेंगे, बट आप इतने ऊपर पहुंच चुके हो, ठीक है ना। वित्तीय के बारे में हम बताएंगे। मान के चलो किताब लिखने में भी आता है, पब्लिकेशन संबंधित, जैसे कि मेरे साथ भी कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा इसमें। जब हम किताब लिखते हैं हम ऑथर बन जाते हैं। ऑथर बनने के जैसे किताब से शुरू करते हैं, उसके बाद में जर्नल की जर्नल के उदाहरण में दूंगा। तो किताब में क्या है ना, आपको बड़े पब्लिशर्स जो होते हैं, एल्सेवियर और जिनका स्प्रिंगर, जो जिनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है और इंटरनेशनली इंडिया में भी है और बाहर में भी है, उनको इंटरनेशनल कहेंगे। तो उनकी कुछ काम शायद साफ़ सुथरा है, तो वो आपको आपको एग्रीमेंट रखेंगे, और एग्रीमेंट में कुछ ऐसे बात रहेगी फिनेंशियली जो एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसो वर्ष का जो आखिरी है, चाहे मार्च का हो या दिसंबर का हो, जितना प्रतियां बिक्री हुई होगी उसका 10%, ज़्यादातर 10% की बात चलती है, 10% आपके खाता में, बैंक खाता में आ जाएगा। तो उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ये समझौता पर राजी हो तो, तैयार हो तो। बट इंडिया में दिखा जाए तो सभी का किताबें तो इनके साथ छपती नहीं ना, उनके स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहती है। तो हमको किताब लिखना है, तो बहुत सारी ऐसे पब्लिशर्स भी है इंडियन जो भी कम नहीं है, कुछ तो ऐसे भी कम नहीं है इंटरनेशनल स्तर पर। बट होगा क्या, वे उनका कुछ ऐसे लिखित रूप में फिनेंशियल वाली बातें नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जयपुर, दिल्ली और कुछ किताबें से छपाएँ, तो मैंने उनको कहा भाई वन टाइम एक बार मुझे जो देना है दे दीजिए, बाकी आप जो करें। तो वो तैयार हो जाते हैं, ताकि इनके पीछे पीछे हम भाग नहीं सकते हैं। वो लोग व्यवसायी ग्रुप है, ठीक है ना, हमारा और तमाम काम है। तो इसीलिए जब हमने तो फिर ऊपर से क्या होती है, वो कहते हैं 200 किताब आपने छपाए। किताब अगर ठीक ठाक चल गई तो वो कई बार क्या होता है, एक्चुअली उन्होंने 1000 किताब छपाए होंगे, प्रतियाँ कॉपीज। तो आपको 200 किताब के हिसाब से जो भी रॉयल्टी आपने दे दी। बट अब बाकी जो 800 किताब है, वो 800 किताब जो है वो बेच के खुद ही रख लिए होंगे तमाम बातें। तो ये इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हुआ ना, मुझे तो जानकारी नहीं, अगर मुझे जानकारी मिलेगा। और उसमें क्या होती है, किताब बिक्री हो जाने के बाद एक रिप्रिंट होती है, इम्प्रेशन भी कहते हैं। किताब बिक्री होने के बाद जो है उसको दोबारा पुनः मुद्रित, हिंदी में हम कह सकते हैं, वो भी आपको जानकारी नहीं देते, ठीक है ना। और ऊपर में लिखना भी चाहिए फर्स्ट इम्प्रेशन। कई बार कुछ स्टैंडर्ड है, जब भी मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट रीप्रिंट ये लिखना जरूरी, यानी ये जो मूल किताब छपी थी उसके बाद ये छपी। तो लिखे, कई बार लिखते हैं, बट ऑथर को कैसे जानकारी होगा, ये सारी बातें वो समझौता हो जाता है, अपने स्वार्थ के साथ टकराव होती है। बट उसका समाधान यही है, बट आपको तो छपा नहीं है। तो ये भी कुछ संबंधित बातें। अरे जर्नल आर्टिकल के बारे में बताएं। जर्नल आर्टिकल्स जो है यानी रिसर्च पेपर छपाते हैं, तो वो आमतौर पर आपको वो कुछ रॉयल्टी
पैसा नहीं देते, बट वो मानते हैं जे हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। जर्नल्स की प्लेटफॉर्म तो है ही है, एक ऑथर के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। आप उसमें छपाएं और आपका नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा, साइटेशन मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपको किताब को रेकमेंड होगा सिलेबस में, ये सारी बातें, फिर हम तैयार हो जाते हैं। बट वो तुरंत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप साइन करते हैं, जो इसमें से कुछ पैसा, बट एक आध दो जर्नल शायद देते होंगे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट जो है, बट ज़्यादातर वो नहीं देते। तो आपका मर्जी है, तो आप उसमें छपाए और नहीं छपाए, किसी और जगह में छपाए, ये सारी बातें जर्नल आर्टिकल से जो है ना, आप उसमें जो है क्या कहते हैं, वित्तीय जो टकराव है कि नहीं, तो वित्तीय टकराव ये इसका ये एक उदाहरण है। तो इसी तरह पब्लिकेशन में ये बातें आती है। और तीसरे प्रकार के हम बता सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, आप अगर संस्थागत कहें तो उसमें संस्थागत में हम ये कहें जैसे कि संस्था, मैं भी तो एक संस्था में काम करता हूँ, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक जो भी विश्वविद्यालय है, तो आप भी किसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करते होंगे। तो जब भी आप आर्टिकल कहीं छपाते हैं और किताब छपाते हैं, तो उसमें ज़रूर आपका स्थान, पोजीशन, वर्तमान स्थिति लिखते हैं, उसको अंग्रेजी में हम एफिलिएशन कहते हैं। तो ये एफिलिएशन बड़ी मायना रखता है। एफिलिएशन, आप एक एफिलिएशन, तो पब्लिशर जो है, प्रकाशक जो है, खुश हो जाते हैं आपके किताब को, आपके जर्नल आर्टिकल को छपाने के लिए। अरे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो ये जो है ना, तो उस जगह पर क्या है ना, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे संस्था विदेश में है। फॉर्चुनेटली टू माई नॉलेज इंडिया में बहुत ही, इंक्लूडिंग आवर MDU, हम लोग इनकरेज करते हैं ऑथर लिखें और अपना, बट डोंट ब्रिंग एनी बैड रेपुटेशन, कभी बदनाम हमारा विश्वविद्यालय को ना करे, बट नाम जितना कमानी है और आपको जितना पैसा और आपका नाम जो मिले, आप वो आपका है। फिर इस संबंधित क्लियर है। तो इसीलिए कुछ विश्वविद्यालय में कुछ विभाग भी बनाया गया, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च डायरेक्टरेट बनाया गया। रिसर्च डायरेक्टरेट में जो भी आप पेपर छपाएंगे, भेजेंगे कहीं, कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में उनमें है, तो आप उन्हीं के थ्रू से भेजेंगे, ताकि जब तक आप काम करेंगे, उसमें कार्यरत रहेंगे, तो उसमें आपको जानकारी होगी जी ये इतने जर्नल आर्टिकल्स में वहाँ भेजा हूँ, ठीक है ना। सो दैट उनको खाली जानकारी दो। और कुछ जो फंडिंग एजेंसीज है, जैसे कि UGC, ICSR, इवन एडवांस स्टडी शिमला, ये सारी कुछ संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संस्थाएं अगर आपको रिसर्च के संबंधित फंडिंग करते हैं, कुछ पैसा की लागत देते हैं, वो सिंपली कहते हैं आप जो भी जहाँ पे छपाओगे 2 लाइन एक्नॉलेज कर दो, हमारा संस्था के नाम लिख लो। सो वी आर थैंकफुल टू सो एंड सो इंस्टीट्यूट UGC फॉर द ग्रांट्स। तो इतना तो टकराव नहीं होगा। टकराव कब होगी? जब आप किसी विश्वविद्यालय मानेगा इतने पैसा आप कमाई कर रहे हो और आप हमारे स्वार्थ। और एक नया बात है, देखे होंगे जो विदेश में ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। एक व्यक्ति 4-5 संस्था में विश्वविद्यालय एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में काम करता है, एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में, ठीक है ना। तो उस समय 5 विश्वविद्यालय में अलग अलग समय काम करता है। तो बताओ, जो भी वो आर्टिकल छपाएगा, रिसर्च पेपर छपाएगा, रिसर्च करेगा, रिसर्च की जो रिजल्ट है वो कौन से विश्वविद्यालय के नाम एफिलिएशन देगा? 5 को 5 को। तो ये भी एक टकराव। तो जब भी कई बार ऐसे कहा जाता है भाई मेरा पर्सनली काम है, तो यूनिवर्सिटी का इसमें दखल अंदाजी नहीं है। तो क्लियर कट ये इंटरेस्ट के बारे में। बट हमारा इंडिया जैसे ग्रेट है और हम भी, हमारा विश्वविद्यालय भी ऐसे ग्रेट है और बहुत अच्छे हैं, हम इनकरेज करते हैं आप। बट इतना ही है, जो बदनाम मत हमारे विश्वविद्यालय को मत करो। आप नाम जितना कमाने कमाओ, पैसा जितने कमानी है कमाओ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है इंस्टीट्यूशन लेवल में होती है। ये कुछ शब्द में आपको कोशिश किया मेरे टूटी फूटी हिंदी में, आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब
ऑथर का स्वार्थ, किसका इंटरेस्ट, किसके स्वार्थ, ऑथर का स्वार्थ किसी और की स्वार्थ के साथ, और मतलब कोई और ऑथर्स हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, कोई संस्था हो सकता है, कोई सरकार हो सकते हैं। तो ये का जब अलग अलग प्रकार की, मैंने 3 प्रकार बताया आपको। सो टकराव होती है, उसका समाधान भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये कंसेप्ट जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है एग्ज़ाम में आप अच्छे करें, और जो भी आप दूसरे सोर्स से आपको क्लासेस लगाई गई थी और आप किसी और सोर्स से भी पढ़ेंगे, और ये भी थोड़े जो मेरे हिंदी में बोला इसको जोड़ के आप उसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।